क्या बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? बीजेपी हाईकमान में शुरू हुई नए अध्यक्ष की चर्चा। 88 नेताओं से की गई नए पार्टी चीफ के लिए बातचीत। और सबसे बड़ा सवाल, कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं एक सबसे बड़े यक्ष प्रश्न पर। और वो यक्ष प्रश्न ये है कि बीजेपी को अपना अध्यक्ष कब मिलेगा और क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कौन से नाम सबसे आगे चल रहे हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लेकर अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का दौर पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक ना तो पार्टी की तरफ से कोई ऐलान हुआ है और ना ही कोई सूत्र पार्टी के अंदर से इसको लेकर कोई जानकारी निकाल पाया है। पहले खबरें ये भी आई थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव और उसके तुरंत बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस साल के आखिरी में या नए साल की शुरुआत में करेगी। लेकिन अब खबरें हैं कि अक्टूबर-नवंबर में जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी गर्म होगा तो ठीक उससे पहले पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित कर देगी। दावा यह है कि बिहार चुनाव में पार्टी एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में उतरने वाली है। अगर ऐसा होता है तो उन कार्यकर्ताओं के लिए ये एक बड़ी खबर होगी जो कि लंबे वक्त से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का इंतजार कर रहे हैं। एनडीटीवी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के काम में बहुत तेजी से जुट जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस काम के लिए हाईकमान ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्षों, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और आरएसएस बीजेपी से जुड़े कई लोगों से बातचीत की है। इसके अलावा संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं से भी उनकी राय ली गई है। बड़ी बात यह है कि नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी हाईकमान ने करीब 88 वरिष्ठ नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात की है और उनसे नए पार्टी चीफ को लेकर सुझाव भी लिए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन क्यों नहीं पाई और इसमें देरी हुई क्यों। तो बता दें कि बीजेपी इसको लेकर काफी परेशान रही है। पहले दिल्ली के विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए तो उसके बाद पहलगाम आतंकी हमला और फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ माथापच्ची शुरू हो गई। इसी बीच संसद का मॉनसून सत्र आया और फिर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया तो उपराष्ट्रपति चुनावों की वजह से बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव टलता चला गया। इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव में देरी को लेकर एक बड़ी खबर ये भी रही कि किसी एक नाम पर बीजेपी और आरएसएस में सहमति नहीं बन पाई। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी में ताकत को कम करने के लिए आरएसएस थोड़ा ज्यादा सीरियस है। आरएसएस चाहता है कि बीजेपी का अध्यक्ष जो भी हो लेकिन वो कठपुतली ना हो। ऐसे में आरएसएस लगातार मोदी शाह द्वारा भेजे जा रहे नामों को रिजेक्ट कर रहा है। अब सवाल आता है कि आरएसएस बीजेपी अध्यक्ष की गद्दी पर किसे बिठाना चाहता है। तो बता दें कि इस रेस में सबसे आगे मोदी कैबिनेट में मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष की दावेदारी में चल रहे नामों में धर्मेंद्र प्रधान से लेकर भूपेंद्र यादव, जी किशन रेड्डी, केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा जैसे दिग्गज नेताओं का नाम काफी आगे है। इसके अलावा संभावनाएं ये भी हैं कि पार्टी नए अध्यक्ष के लिए किसी महिला नेता के नाम को भी कंसिडर कर सकती है, क्योंकि पार्टी लगातार महिला वोटर्स के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हाल के हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को महिला वोटर्स का खूब समर्थन मिला था
और इसीलिए अगर पार्टी किसी महिला को बीजेपी का अध्यक्ष बना दे तो ये कोई चौंकाने वाली बात कतई नहीं होगी। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर जल्द ही जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, इस रेस में जो नाम आगे चल रहे हैं उसमें कौन बाजी मारेगा? इसको लेकर अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।